Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, I am going to share some of the idioms used in English language. Idioms are phrases that usually do not make sense literally but are still used by native speakers in everyday conversation. They add flavor to the language and give us a better understanding of the culture. So let's get started. I am going to share with you 5 idioms with their horrible and funny origin. This will be very interesting, so stick with me till the end and subscribe the channel if you haven't yet. Number 1. It's raining cats and dogs or raining cats and dogs. अगर हम इस स्ट्रक्चर पे फोकस करें और मीनिंग निकालें तो यहाँ पे मीनिंग ये निकलता है कि कुत्तों और बिल्लों की बारिश हो रही है, लेकिन इसको कंटेक्स्ट में देखें तो ये यूज़ होते हैं जब मूसलाधार बारिश हो रही हो। अब इसके पीछे कहानी ये थी कि 17वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर जो घर बनाए जाते थे उनकी जो छतें थी वो मजबूत नहीं हुआ करती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे गांव वाली साइड पे जो चादरें होती हैं और उनके नीचे कुछ जगह ऐसे बाकी रह जाती है जिसको हम गर्म करने के लिए वहाँ पे कोई घास फूस वगैरह डाल देते हैं, तो यही सीन था बिल्कुल वहाँ पे। और जब घास फूस वहाँ पे थी तो ये कुत्ते और बिल्ले अपने आप को गर्म करने के लिए अक्सर वहाँ पे चढ़ जाया करते थे। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो उनकी छतों से ये ऊपर से नीचे गिरते थे, क्योंकि छतें इतनी मजबूत तो नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ से ये जुमला आया कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नंबर 2 इज़ रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब ये है कि बाज़ चीज़ें टाइम और पेशेंस लेती हैं मुकम्मल होने में। इट टुक्स हार्ड वर्क एंड पेशेंस टू डू समथिंग बिगर। ये फर्स्ट टाइम 12th सेंचुरी में यूज़ हुआ था एक बुक में जो कि फ्रांस के अंदर पब्लिश की गई थी। अब रोम की सिटी को हम देखें तो ये एक कम्प्लेक्स सिटी है, इसका स्ट्रक्चर, इसका सिस्टम एंशिएंट टाइम में बहुत पावरफुल सिटी थी। तो ये फ्रेज़ या ये इडियम भी वहाँ से आया है कि जो मुश्किल और जो कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो 1-2 दिन में नहीं बनती। जैसे कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टुक सम टाइम टू डू एक्स्ट्रा वेगन थिंग्स। नंबर 3 इज़ कट टू द चेस। मतलब टू द पॉइंट डायरेक्ट बात किए जाए और इर्द गिर्द की जो लफंगियाँ हैं, ये फजूल बातें वो ना की जाएँ। इस इडियम की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है हॉलीवुड मूवीज़ के साथ। हॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर ये होता था कि पहले जो शुरू में आ रही थी उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और ऑडियंस जो थी वो बोर हो रही थी। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया कि फजूल चीज़ों को हटा के डायरेक्ट अपने जो मेन फोकस है जिससे वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करते थे उस पे आते थे, मतलब कट टू द चेस करते थे। नंबर 4, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब है कि मुश्किलात को झेलना सब्र के साथ। ये फ्रेज़ बेसिकली आया है 18th सेंचुरी में जब बहुत ज़्यादा वार्स हुआ करती थी और ट्रीटमेंट में मेडिकल जो फील्ड थी उसके पास इतनी एडवांसमेंट नहीं थी कि एनेस्थीसिया दे के बेहोश करके ट्रीटमेंट किया जाए, तो बगैर एनेस्थीसिया के ही ट्रीटमेंट या ऑपरेशन किया जाता था। तो जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो बेसिकली जो पेशेंट होते हैं उसके मुंह में कुछ ऐसी चीज़ या एक जैसे कि बुलेट होती है, ऐसी चीज़ उसको पकड़ाई जाती है ताकि वो अपनी पेन को बर्दाश्त कर सके। नंबर 5 इज़ डाउन टू अर्थ। मतलब एक बंदा जो बिल्कुल सादा हो, उसके अंदर ये धोखा और दुनिया की चाहत ऐसी चीज़ें न हो। ये फ्रेज़ बेसिकली यूज़ हुआ था 16th सेंचुरी में ऐसे लोगों के लिए जिनको दुनिया की चीज़ों से, फैंसीफुल चीज़ों से और ऐसी चीज़ों से कोई भी लगाव नहीं था। वो सिर्फ़ झुक के दुनिया पे चलते थे, मतलब उनका सेल्फ कुछ नहीं था बिल्कुल। ये फ्रेज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है 20th सेंचुरी में और वाइडली यूज़ होता है ऐसे बंदों के लिए जो सिंपल हों, सादा हों, और हम उनको कहते हैं डाउन टू अर्थ। So that's the end of my video. If you haven't subscribed my channel yet, go and subscribe it, like the video and share further